नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहाबो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, पोम नंबर 2, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे हम, देखते हैं। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दीज क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटा ग्रुप बनाना है और डिस्कस करना है इनको लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज लव? प्यार क्या होता है? कैन देयर बी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लव? क्या अलग अलग तरीके के मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं प्यार के, ना अलग अलग फॉर्म में बनना उनका? इसका उत्तर है लव इज एन इटर्नल बोन। क्या है ये? एक वरदान है, इटर्नल बोन, हमेशा रहने वाला वरदान। आदमी कहता है कि मुझे वरदान दो, मुझे ये वरदान दो कि मैं हमेशा इस संसार में विद्यमान रहूं। पर ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं। लेकिन हाँ, भगवान ने कहा हम तुमको प्यार देते हैं, प्यार करो लोगों से, वो हमेशा रहेगा, इटर्नल बोन। विच हैज नो अल्टरनेशंस ना, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई हिलाने वाली चीजें नहीं है। लव इज ट्रू एंड परमानेंट। लव जो है हमेशा ट्रू रहता है, सत्य है, परमानेंट है, हमेशा विद्यमान रहेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला कि आज कुछ हो गया कल कुछ हो जाएगा, नहीं, एक जैसा रहेगा। देयर कैन बी नो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लव बिकॉज लव इज ट्रू एंड इटर्नल। प्रारूप, किसी रूप में आना ना, लव को आप अलग अलग फॉर्म में नहीं देख सकते, अलग अलग फॉर्म में ना। ये जो है लव जो है वो हमेशा सच्चा रहता है और एक ही फॉर्म में रहता है और इटर्नल है। क्वेश्चन नंबर 2, यू लव डिफरेंट पर्सन्स इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से प्यार करते हैं। योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स से, भाइयों से, बहनों से, वाइफ से। व्हाट इज कॉमन अबाउट योर लव टू ईच ऑफ देम? अब इन सभी लोगों से आप प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो कॉमन होगा ही। क्या होगा वो कॉमन चीज? लव विद फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स इज सेल्फिश लव ना कहीं कुछ ऐसे प्यार होता है जहां हम किसी से करते हैं, पड़ोसियों से ना। शक्कर ला दो दीदी, शक्कर चाहिए तो गए वहां पे भागते हुए, है ना, शक्कर लेने, मैम दे दो एक शक्कर, आज चाय बनानी है। पड़ोसी ने दे दिया, पड़ोसी सोचता है यार एक इसने हमसे शक्कर ली, कल हम आलू ले आए। तो यहाँ यही चीज है समझने वाली। इफ इट इज कॉमन विथ ऑल, और ये सामान्य है। आई लव देम बिकॉज दे सेटिस्फाई मी इन मैनी वेज। ठीक है, मैं प्यार करता हूं, मुझे संतुष्ट करते हैं वे। दिस इज नॉट ट्रू लव। लव इज नो सेल्फिशनेस। कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इसको हम सच्चा प्यार नहीं कहते। लेकिन देखिए क्या है कि पेरेंट्स जो हैं, देखिए ये हमने एक आंसर दिया है, यहाँ पे आपको बताया है कि इस तरह से आप लिख सकते हो। ये एक विचार है ना, किसी का, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लव है फैमिली, लेकिन अगर पेरेंट्स की बात करो, कहीं ना कहीं हर कोई किसी न किसी के साथ जो है एक सेल्फिश रिलेशन बना के रखता है। लेकिन माता पिता का प्यार भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अभी समय जो है वो बदलता जा रहा है, इसलिए इस तरह को उत्तर यहाँ पर दिया है। यहाँ हम इमोशनल अटैच्ड नहीं हो रहे कि मम्मी पापा फैमिली हमारा बहुत ख्याल रखती है, नहीं। कहीं ना कहीं हर एक आदमी का अपना एक इटर्नल चीज जुड़ा रहता है, ठीक है, एक चीज जुड़ी होती है। लेकिन माँ जो है कहीं ना कहीं उसका प्यार अपने बच्चे के लिए बहुत होता है, पिता का होता है। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस तो होता है, ये मेरा बच्चा है, वो उसका बच्चा है ना, तो माँ का प्यार अपने बच्चे की तो ही रहेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जो चीजें जुड़ी हुई है अपनी, उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। At times you feel drawn to opposite sex. What is that which draw you to him? Love or mere physical attraction? How will you differentiate? अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आप किसी अपोजिट डायरेक्शन में खींचे चले जा रहे हैं ना। ये प्रश्न का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो लड़का है वो लड़की की ओर आकर्षित होता है और लड़की जो है लड़के की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट सेक्स का मतलब ये है। तो ये जो चीज है ना, व्हाट दैट विच ड्रॉ यू टू हिम। अब आपको क्या लगता है कि क्या खिंचाव होगा? क्या वो प्यार होता है या फिजिकल अट्रैक्शन होता है?
अब देखिए, प्यार और फिजिकल अट्रैक्शन आज के समय तो एक ही जैसा ही है, मान के चल लीजिए। शादी विवाह में प्यार भी है और फिजिकल अट्रैक्शन सब कुछ रहता है, तो कहीं ना कहीं आप उसको डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे? देखिए क्या होता है, जो बहुत खूबसूरत लड़की है या बहुत हैंडसम आदमी है, उसको देखकर लोग क्या करते हैं, तो बहुत बढ़िया है, चलो हम इससे प्यार कर लें, शादी कर लें, घर बसा लें। तो वो दिखने दिखाने के कारण चीजें होती हैं। और कुछ प्यार ऐसा होता है जहां पे वो देखा नहीं जाता, है ना। प्यार में शरीर नहीं देखते, आदमी की सोच देखी जाती है। फॉर द टाइम बीइंग ही शी लॉसेस हर टेम्पर एंड वांट्स टू बिकम वन। वहां पर क्या होता है, वो अपनी इन सब चीजों को छोड़ते हैं और एक होने का प्रयास करते हैं। दिस लव इज नॉट लव, इट इज ओनली बॉडली अट्रैक्शन विद रूइंस आफ्टर सम टाइम। लेकिन क्या होता है कि अपने टेम्पर, अपने अनुसार क्या होता है, उस चीज को देखते हैं, लेकिन ये प्यार प्यार नहीं होता। समय के साथ वो खत्म हो जाता है ना। फिजिकल अट्रैक्शंस जो होते हैं एक दूसरे के प्रति, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वो क्या करते हैं, आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं और उनको कहीं ना कहीं यही बताता है कि वो मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए अटैच्ड है। तो जीवन भी यही है हमारा, जहां पर हम जी रहे हैं, जहां पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको यही करना है कि हमको अपने जीवन इस तरह जीना है ताकि हम फिजिकल अट्रैक्शन, इन चीजों को छोड़ के असली प्यार को देखें। What is meant by marriage of true minds, dear students? सच्चे प्यार की शादी, यूनियन का मतलब क्या है? Marriage of true minds means mixing up of two into one hardly of the lifelong. यहां पर इसका मतलब यह होता है कि दो लोगों का मिलन होना, सच्चे दिलों का मिलन होना। यह नहीं होता कि वो बहुत प्यारा लड़का था, बहुत प्यारी लड़की थी, कितना हैंडसम थी, हैंडसम था, हैंडसम खूबसूरत थी, चलो अपन शादी कर ले, घर बसा ले, दो बच्चे खूबसूरत होंगे हमारे और आगे बढ़े, खत्म करो। नहीं, दिस इज नॉट ट्रू मैरिज। यहाँ पे मैरिज की बात क्या है, यहाँ बात हो रही है एकता की। कोई भी मन है, यहाँ पे हम पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री या इस तरह की बात नहीं कर रहे, पुरुष स्त्री इन लोगों की बात नहीं हो रही यहाँ पे शादी की। यहाँ कहीं ना कहीं बात हो रही है एकता की, प्यार की। प्यार किसी से भी हो सकता है डियर फ्रेंड्स, है ना। आप अपने कुत्ते को चाह सकते हो, है ना, बिल्ली को चाह सकते हो, जानवर हो सकते हैं, कोई वस्तु या परमेश्वर हो, इन सब के लिए ये इटर्नल है। यहाँ सिर्फ पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष की बात नहीं, शादी की बात नहीं हो रही। A true lover lives for his love and dies for his love. एक सच्चा प्यार जो होता है वो अपने प्यार के लिए जिंदा रहता है और प्यार के लिए मर जाता है। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए मीराबाई का। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से बहुत सच्चा प्यार किया करती थी ना। अब उन्होंने क्या करा, उनके लिए अपना पूरा जीवन वहां पर न्यौछावर कर दिया। पूरा जीवन वो उन्हीं के साथ एक मूर्ति लेकर बैठी रही। तो उनका प्यार क्या था, उन्होंने कोई भी शारीरिक संबंध अपने पति के साथ नहीं बनाए, कोई रिलेशन नहीं रखा, सिर्फ वो अपने सच्चे प्यार की और अट्रैक्टेड थी कि मेरे लिए तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। कहती थी ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो कितने प्यारे ढंग से, कितने अच्छे तरीके से उस चीज को उन्होंने बताया था। What is an ever fixed mark? अब यहां पर एवर फिक्स्ड मार्क क्या है? ट्रू लव इज परमानेंट। अब देखिए, जो प्यार होता है वो परमानेंट होता है ना। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे तुलसीदास जी ने कितने प्यार से हनुमान जी के लिए रामचरितमानस, है ना, तुलसीदास जी ने अलग अलग ग्रंथ लिखे ना। आप देख ही रहे हैं कि जो बड़े बड़े पोइट्स होते हैं वो भी प्यार को करके एक चीज लिख कर जाते हैं, बड़े प्यार से पोम लिखते हैं, तो आज भी उस चीज को पढ़ पा रहे हैं। तो प्यार जो है वो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं कभी चला जाएगा। प्यार क्या है, प्यार परमानेंट है, हमेशा रहने वाला है, हमेशा विद्यमान है। नो वर्ल्डली अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज हैव पावर टू इंटरफियर इट। कोई भी वर्ल्डली ना, ऐसा नहीं दुनिया का कोई भी आदमी आ जाए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आए तो वो क्या करेगा, उसको हिला सकता है? नहीं हिला सकता। प्यार कभी भी हिल नहीं सकता, वो हमेशा अट्रैक्शंस, वर्ल्डली अट्रैक्शन। अब वर्ल्डली अट्रैक्शन से हम क्या समझते हैं, किसी के पास बहुत पैसा है तो यार चलो यार करोड़पति है, चलो शादी करा दो अपनी बच्ची की, वहां अच्छी सुख रहेगी। क्या पता वो करोड़पति आदमी अपनी पत्नी को अच्छे से रखे कि नहीं रखे। तो नो वर्ल्डली अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज हैव पावर टू इंटरफेयर इन इट। पैसा देकर भी आप प्यार को खरीद नहीं सकते, प्यार प्यार होता है। ट्रू लव इज इटर्नल, सो इट इज कॉल्ड एवर फिक्स्ड मार्क। तो प्यार जो है वो एवर फिक्स्ड मार्क है, वो हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहेगा।
वॉट इज मीन्ड बाय टाइम्स फुल इज लव टाइम्स फुल। अब देखिए वाई और वाई नॉट, अब यहां पर बताया ना एक लाइन थी कि लव इज नॉट टाइम्स फुल, तो उसको हमको समझाना अच्छे तरीके से क्यों है क्यों नहीं। टाइम्स फुल मीन्स लव फॉर अ शॉर्ट पीरियड, रियल लव इज नॉट टाइम्स फुल, लव इज कॉन्स्टेंट, इट रिमेन्स फॉर लाइफ लॉन्ग। यहां पर ये कहा गया है कि देखिए टाइम्स फुल ना क्या होता है कि हमने आप पढ़ा था कि जो टाइम्स का फूल है भाई, सच्चा प्यार जो है वो कभी भी टाइम के फूल में नहीं आएगा, कभी उल्लू नहीं बना सकता समय उसको, कभी खत्म नहीं कर सकता समय में, वो कभी डिमिनिश्ड नहीं होगा, है ना, वो हमेशा रहेगा, है ना, हमेशा रहने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो यहां पर यही बात है कि समय जो है लव को कुछ भी अल्टर नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार तो एवर फिक्स्ड मार्क है। What kind of love alters when it finds alterations? अब यहां पर कहा जा रहा है कि किस तरह का प्यार अल्टर होता है जब कोई व्यवधान आ जाए ना। आर्टिफिशियल लव अल्टर्स, जो भी प्यार आर्टिफिशियल होता है, नकली होता है, आज के समय में हम बोल रहे हैं ना कि हम आर्टिफिशियल आदमी बनाएंगे। सोफिया नाम की एक बहुत बड़ी रोबोट आई है ना, बोलते हैं अरब में बनाई गई है, कहीं बनाई गई है, पर आपको क्या लगता है कि वो सही में एक मां की तरह बच्चा पैदा कर सकती है? क्या वो प्यार दे सकती है? क्या कर सकती है? वो तो एक कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई है और बॉडी लगा दी, स्किन लगा दी, लेकिन आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही रहेगा ना, उस कृत्रिम कृत्रिम है, आर्टिफिशियल का मतलब तो कृत्रिम। तो यही बात यहां पर कही गई है डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप शायद समझने का प्रयास करें। आर्टिफिशियल लव है जो अल्टर हो जाता है समय के साथ। It has no existence, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। So when one sees or gets chance shows affection and another time forgets, ना इसमें क्या होता है देखिए, it has no existence, का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता आर्टिफिशियल लव का। So when one sees or gets chance, अगर कभी किसी को मौका मिलता है, चांस मिलता है, shows affection, तो वो प्यार दिखा देता है, और other time forgets, है ना। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, पिक्चरों में दिखाया जाता है ना कि एक हीरो एक हीरोइन है, अब हीरो हीरोइन के बीच में एक कोई कैरेक्टर आ जाएगा, वो कैरेक्टर क्या करेगा, वो आने के बाद ना किसी से प्यार करेगा, एक हफ्ते बहुत प्यार करेगा, बहुत प्यार करेगा, फिर छोड़ देगा। फिर दूसरे में उसकी वाइफ आएगी, बोलेगी अपने पति से, बोलेगी कि कैसे हैं आप, तो उसको भाव ही नहीं देगा। यानी कि साफ है कि यहाँ पर वो आर्टिफिशियल लव है, दिखाने के लिए 2 मिनट का, 2 चंद का लव है। दिस काइंड ऑफ लव इज नॉट लव, इस तरह का जो प्यार होता है वो प्यार नहीं है, इस तरह के प्यार को हम प्यार नहीं मानते डियर स्टूडेंट्स। इट इज ओनली बॉडली सेटिस्फिकेशन फॉर द टाइम बीइंग, ये तो बस एक बॉडीली सेटिस्फिकेशन है, शारीरिक जो वो होती है ना, खूबसूरती को देखकर आप तृप्त हो गए, लेकिन ये चीज अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, कैन एक्सटर्नल फोर्स चेंज लव? क्या जो प्यार है उसको बाहरी फोर्स जो है, क्या वो उसको अफेक्ट कर सकती है, क्या उसको नुकसान पहुंचा सकती है डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर वो सच्चा प्यार है, प्यार जो कि सच्चा है, वो कभी भी किसी चीज से अफेक्ट नहीं होता। डिपेंड करता है कौन सा प्यार आ रहा है यहां पर। No, external force has no power to change true love. लव हो जाएगा, ट्रू लव, सच्चा प्यार, है ना, ट्रू माइंड्स की बात हो रही, सच्चे प्यार की। सच्चा प्यार करोगे तो ही तो पता चलेगा, तो यही बात यहां पर कही है। हाउ डज शेक्सपियर डिपिक्ट परमानेंट नेचर ऑफ लव? यहां पर क्या है, यहां पर कहा गया है कि शेक्सपियर डिपिक्ट करते हैं परमानेंट नेचर, जो प्यार है उसका जो परमानेंट नेचर है उसको वो डिपिक्ट करते हैं, उसको बताते हैं। किस तरह से, ऐसा कैसे? शेक्सपियर हैज कंपेयर्ड लव विद द पोल स्टार, ध्रुव तारे से कंपेयर किया है, विच नेवर चेंजेस इट्स प्लेस एंड ट्विंकल्स, चमचमाता रहता है। आपने सुना, आपने एक राइम सुनी होगी छोटे थे आप जब, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ वर वंडर हाउ यू आर अप अबव इन द स्काई,
है ना, तो एक बहुत अच्छी राइमिंग है। तो स्काई में होता है कौन? तारा। और तारा क्या करता है? तारा बहुत अच्छे तरीके से चमकता है, ट्विंकलिंग करता है, और ट्विंकलिंग करने के बाद उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो पोल स्टार है बहुत चमकता है। आपने ध्रुव तारे की कहानी भी सुनी होगी कि भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की ध्रुव ने, और ध्रुव ने इतनी तपस्या की कि उनके प्यार के कारण, भक्ति के कारण उसको वह स्थान मिला। तो ये पोल स्टार, नॉर्थ स्टार, इन तरह से आप लिख सकते हो। तो even in great disturbance it never shakes because it is eternal, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या है? वो कहीं ना कहीं इटर्नल है। Why is love compared to a pole star? पोल स्टार से क्यों कंपेयर किया गया है? A pole star is fixed at the same place always. पोल स्टार जो होता है वो एक ही जगह रहता है। It does not move from permanent abroad. So, like pole star, love is also no alteration. True love lasts forever. So, love is compared with the pole star. तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है? पोल स्टार जो है, आपने जो बड़ा तारा चमकता हुआ देखा होगा, वो हमेशा एक ही जगह रहता है, वो कभी भी हिलता नहीं है। कभी आपने देखा है? बाकी तारों को तो आपने कभी गिन ही नहीं पाए होंगे कि कौन सा तारा। हाँ, ये ध्रुव तारा हमको दिखता है सप्तऋषि मंडल के पास। जो पोल स्टार जो आप देखते हो, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा है। इसीलिए है क्योंकि वो एक ही जगह रहता है, कभी हिलता नहीं है। जैसे सूरज है, एक ही जगह रहता है, तो वैसे ही पोल स्टार है। ठीक है। कैन यू टैग अ प्राइस ऑफ लव? वाई और वाई नॉट? क्या आप टैग कर सकते हो प्राइस टू लव, प्राइस से, प्यार से? क्यों और क्यों नहीं? लव इज प्राइसलेस। पहली बात तो ये है, प्यार पे हम क्या टैग लगाएंगे, है ना? कीमत का टैग। देखो 4,000 रुपए का प्यार आ रहा है, 80,000 का प्यार आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो लव इज प्राइसलेस। लव में कोई प्यार व्यार नहीं होता, लव में कोई प्राइस नहीं होता ना, प्राइसलेस। क्यों? क्योंकि प्यार की कोई कीमत ही नहीं है। तुम उसको 1 करोड़ में भी खरीद नहीं सकते। 1 करोड़ में तुम बोलोगे माँ से, अगर मान लो एक आदमी है, उसने कभी माँ का प्यार नहीं देखा, ठीक है, तो वो चाहेगा कि यार काश मेरी माँ होती, माँ का प्यार कैसा होता, चलो मैं देखता हूँ। तो उसको पता चला यार 4 करोड़ में एक अम्मा है, वो उसके पास जाओ, वो तुमको माँ की ड्रामा करके तुमको सिखाई, वो ड्रामा ही होगा, वो माँ का प्यार कहाँ दे पाएगी? माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए होता है। हाँ, ऐसा नहीं, जगत जननी दुर्गा देवी या आप और भी देवी देवताओं में आप देखते हैं, परमहंस ने देवी का प्यार प्राप्त किया, भक्ति की, तो ये चीजें अलग होती है, वो एक अलग चीज है। वहां पर उन्होंने भक्ति की, उनको भी कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ी। No one can price for love, so it is never tagged as worldly material ना। आपने बोला होगा कि यार वहां पे इतना रुपए लगा लो, ऐसा लगा लो, इस तरह का नहीं। क्या होता है? ये वर्ल्डली मटेरियल है ना, वो ही टैग के तौर पर होता है। यहाँ पे प्यार कोई वर्ल्डली मटेरियल नहीं है। कैन टाइम अफेक्ट लव? क्या आपको लगता है कि ये जो टाइम है वो अफेक्ट करता है लव को? क्या लव को अफेक्ट करता है टाइम? हाउ? अब जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि लव इज नॉट टाइम्स फूल। प्यार जो है वो टाइम का फूल नहीं है ना, उल्लू नहीं बना सकते। देखिए लिखा इस तरह है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया। सेंस ये निकलता है कि टाइम में लव का कोई खेल नहीं है। टाइम को कभी, टाइम जो है लव को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी उसमें वो नहीं जाएगा। No, time cannot affect love because love is eternal. प्यार जो है परम ब्रह्म परमात्मा की तरह क्या है? इटर्नल है, हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला, हमेशा। तो यही चीज है। एंड इट लास्ट अंटिल द डूम, और डूम तक रहेगा। डूम ना, जब प्रलय आ जाएगी, प्रलय का समय जानते हैं क्या होता है? प्रलय के समय की अवधारणा है कि एक समय ऐसा आता है जब पूरा समुद्र जो है पूरी धरती को लेकर डूब जाता है। तो यही चीज है जो हमको समझनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंटिल द डूम, लास्ट अंटिल द डूम, प्रलय के समय। तो प्रलय इसका मतलब सृष्टि का अंत भी कह सकते हो, या ब्रह्मांड का अंत, या सब कुछ का अंत। क्वेश्चन नंबर 1 है, अटेम्प्ट आफ्टर शेक्सपियर अ कंप्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ लव। अब शेक्सपियर तो ठीक है, लेकिन आपको एक कंप्रहेंसिव डेफिनेशन देना है प्यार का।
William Shakespeare, in his poem The Marriage of True Mind, has given comprehensive definition of love. My dear students, यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से, comprehensive तरीके से क्या है, डेफिनेशन दी हुई है प्यार की, किनके द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा. According to the poet, love means a union of two souls. दो आत्मा हैं, उनके बीच में जो संबंध है उसकी बात हो रही है. दो souls. To him, it is a marriage of a true minds. कहीं ना कहीं ये क्या है, विवाह है सच्चे आदमी का, सच्चे माइंड का. Love is not love which changes. वो प्यार वह प्यार नहीं है जो बदल जाता है. Whenever it desires, जब कभी भी कोई इच्छा है ना, चलो यहाँ पे चलते हैं, वहां पे चलते हैं, ऐसा नहीं. प्यार प्यार होता है, प्यार को कभी बदलाव नहीं देखा जा सकता. कोई भी डिजायर हुई, कोई भी इच्छा से प्यार को तोड़ा नहीं जा सकता. A love cannot be removed. प्यार जो है उसको हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते. When a remover wants to remove it, जब कोई भी रिमूवर है वो रिमूव करना चाहे तो भी वो उसको रिमूव नहीं कर सकता. Love does not allow hindrances. प्यार जो है वो hindrances को अलाउ नहीं करता, रुकावटों को अलाउ नहीं करता, and obstacles to come. So a true lover lives for his love and dies for his love. जो सच्चा प्यार होता है वो क्या करता है, lives for his love, अपने प्यार के लिए जीवित रहता है और डाई करता है अपने ही प्यार के लिए. This type of love is called marriage of true minds. इस तरह की प्यार को ही हम क्या कहते हैं, true minds का marriage. According to the poet, true love is permanent. पोएट के अनुसार सच्चा प्यार जो है वो परमानेंट है, हमेशा रहने वाला है. True love is eternal. So it is called ever fixed mark. इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, एवर फिक्स्ड मार्क का है, हमेशा रहने वाला. रियल लव इज नॉट फॉर अ शॉर्ट पीरियड. जो रियल लव है वो हमेशा शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं रहता. इट रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम, लाइफ लॉन्ग, हमेशा के लिए यहां पर रहता है. एन आर्टिफिशियल लव, जो कृत्रिम प्यार है, मे बी चेंज्ड, ऐसा हो सकता है कि वो बदल जाए. इट हैज नो एग्जिस्टेंस, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. दिस काइंड ऑफ लव इज नॉट लव, इस तरह का प्यार प्यार नहीं होता. अ ट्रू लव इज कंपेयर्ड टू पोल स्टार, एक बहुत बड़ा स्टार होता चमकने वाला, उसकी तरह. अ पोल स्टार इज फिक्स्ड एट द सेम प्लेस, इट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स परमानेंट प्लेस, ये अपने परमानेंट प्लेस से मूव नहीं होता. सो लाइक अ पोल स्टार, लव हैज नो अल्टरेशंस. जैसे एक पोल स्टार होता है वैसे उसमें कोई अल्टरेशन नहीं होते. लव इज प्राइसलेस, प्यार जो है वो प्राइसलेस है, कीमत नहीं है प्यार की. नो वन कैन पे प्राइस फॉर लव, कोई भी व्यक्ति प्यार के लिए कीमत नहीं दे सकता. टाइम कैन नॉट बी अफेक्ट लव, टाइम जो है कभी भी लव को अफेक्ट नहीं कर सकता. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब आफ्टर शेक्सपियर द नेचर ऑफ ट्रू लव. ना ट्रू लव का नेचर बताना है हमें. William Shakespeare, in his poem The Marriage of True Minds, has very successfully described the nature of true love. सच्चे प्यार का सही अर्थ जो है इन्होंने इस पोम में बताया है, जो कि एक सोनेट है, बहुत सक्सेसफुली, बहुत बढ़िया तरीके से. ट्रू लव इज अ स्वीट गिफ्ट ऑफ नेचर, सच्चा प्यार जो है पूरी प्रकृति का बहुत बढ़िया गिफ्ट है. ट्रू लव मीन्स मिक्सिंग अप ऑफ ट्रू हार्ट्स एंड माइंड्स इन वन. यहां पर क्या है, सच्चे माइंड जो है उसका मिलना है. इट हैज गॉट द रिलेशन विथ टू सोल्स, इसका संबंध है दो आत्माओं के साथ. फिजिकल अट्रैक्शन हैज नो वैल्यू इन ट्रू लव, फिजिकल अट्रैक्शन का कोई वैल्यू नहीं होता यहां पर. इट इज नेचर्स गुड बून, यानी ये प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है. A true lover never changes his attitude. एक सच्चा प्यार करने वाला आदमी कभी अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करता जो प्यार कर रहा है. He has no different manifestations. उसका कोई भी अलग सा मैनिफेस्टेशन नहीं है. Even in great troubles, a true love cannot go back.
यहाँ ये कहा जा रहा है कि ग्रेट ट्रबल्स, यानी बहुत समस्याएं हो रही हो, ट्रबल्स का समय हो, ट्रू लव कैन नॉट गो बैक, वो कभी पीछे नहीं जाता और अपने प्यार को कभी नहीं भूलता। अ ट्रू लव इज स्टेबल एंड परमानेंट, जो ट्रू लव है वे हमेशा स्टेबल रहेगा, हमेशा परमानेंट रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इट इज जस्ट लाइक अ पोल स्टार, ये क्या है, एक पोल स्टार की तरह है जो कभी नहीं बदलता। ट्रू लव इज इटर्नल, इट इज स्पिरिचुअल, जो ट्रू लव है वो इटर्नल है, वो स्पिरिचुअल है, हमेशा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इन योर ओपिनियन इज लव रिलेटेड टू स्पिरिट और फिजिकल लस्ट? लस्ट का मतलब होता है हवस, और टू स्पिरिट ना, रिलेटेड टू स्पिरिट और फिजिकल लस्ट, क्या ये इससे जुड़ा है, स्पिरिट से जुड़ा है, ये लस्ट से जुड़ा हुआ है? देखते हैं। इट इज माई लव, इट इज इन माई ओपिनियन लव इज रिलेटेड टू स्पिरिट, प्यार जो है वो स्पिरिट से जुड़ा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी आत्मा है, जो सोल है, जो स्पिरिट है, वो क्या है, वो अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पायस है, वो परम ब्रह्म से जुड़ी हुई है। इसी कारणवश तो जो लव है, जो हमारा प्यार है, वो क्या है, वो स्पिरिट से जुड़ा हुआ है। लव इज स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल, प्यार जो है वो स्पिरिचुअल है ना, फिजिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल तौर पे उसको बना रहे हो ना, आपको कोई अच्छा लग गया, ये लग गया, नहीं। आपने सुना ना, भगवान से जब भक्ति की जाती है तो भक्ति में हमको थोड़ी पता है भगवान कहाँ है, भगवान को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन तब भी बहुत भक्त परमेश्वर की भक्ति करते हैं, एक साधन बनाते हैं। ठीक है, तो भक्ति जो है वो फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल है। इट इज अ यूनियन ऑफ टू सोल्स और स्पिरिट्स, दो सोल और दो स्पिरिट्स का यूनियन है। इट हैज नो रिलेशन विद फिजिकल अट्रैक्शन, इसका कोई रिलेशन नहीं है फिजिकल अट्रैक्शन से, यानी शारीरिक संबंध और शारीरिक आकर्षण से इसका कोई भी संबंध नहीं है। इट इज फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये बस छोटे समय के लिए है। इट इज नॉट परमानेंट, ज्यादा समय के लिए नहीं है। सो लव इज इटर्नल, परमानेंट एंड फॉर लॉन्ग लाइफ, और जो प्यार होता है वो हमेशा के लिए है, कभी खत्म नहीं होता। तो लस्ट जो है ना, हवस जो है वो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन जो स्पिरिट है, स्पिरिट से प्यार है, वो अलग चीज है। नरेट द गिस्ट ऑफ द पोम इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में पूरा सार बताना है आपको पोम का। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस पोम का सार क्या है। तो यहां पर दिया है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज अ सोनेट कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। ये जो मैरिज ऑफ ट्रू माइंड चैप्टर आप जो पढ़ रहे हो वो क्या है, वो एक सोनेट है जिसको कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर ने। इन दिस पोम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द नेचर ऑफ ट्रू लव, यहाँ पे जो ट्रू लव है उसके नेचर को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ट्रू लव इज स्वीट गिफ्ट ऑफ नेचर, जो सच्चा प्यार है वो क्या है, वो स्वीट गिफ्ट है नेचर का। अ रियल लव मीन a mixing up of two souls and mind in one. It is eternal gift. Love is not mere physical attraction. There cannot be different manifestation of love because love is true and eternal. A true love loves for his love. अब देखिए, यहाँ पर भी ओवरऑल यही बात की जा रही है कि सच्चा प्यार जो है वो हमेशा रहता है। जो फिजिकल है चीज़, अगर हम आर्टिफिशियल चीज़ों की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल चीज़ें कभी विद्यमान नहीं रहती, सच्चा प्यार ही हमेशा रहता है। The type of love is called a marriage of true love, true mind, है ना। सच्चा माइंड जो होता है, ट्रू माइंड, इसको ही हम बोलते हैं प्यार। देखिए, इस तरह का ही प्यार जहां पे सच्चाई है, जहां पे आप एक दूसरे को जानते हो, समझते हो। ट्रू लव इज परमानेंट, जो ट्रू लव है वो हमेशा रहेगा। इट इज कॉल्ड एन एवर फिक्स्ड मार्क, ये हमेशा रहने वाला है, एवर फिक्स्ड मार्क है। इट इज नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड, ये कभी भी छोटे पीरियड के लिए नहीं रहता। इट इज कॉन्स्टेंट, हमेशा रहेगा। इट रिमेन्स फॉर लाइफ लॉन्ग, हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहेगा। आर्टिफिशियल लव अल्टर्स व्हेन इट फाइंड्स अल्टरेशन, जब कभी भी कोई अल्टरेशन है या कोई समस्या है, ये बताने वाला कुछ है। आप कह सकते हो रास्ते का रोड़ा है, अगर आ जाता है तो उससे रोड़ा से हटेगा नहीं, है ना। कोई भी गलती है या कोई भी ऐसी चीजें आ रही हैं, हिंड्रेंस है ना, रास्ते में आने वाले जो खतरनाक चीजें होती हैं, अगर चेंजेस है उनसे अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। सच्चा प्यार वही होता है जो बदलाव आने पर भी बदलाव नहीं लाता,
बदलाव में नहीं आता। दिस काइंड ऑफ लव इज नॉट लव, इस तरह का लव लव नहीं होता। इट इज ओनली बॉडीली सेटिस्फिकेशन फॉर टाइम बीइंग, ये बस एक बॉडीली सेटिस्फिकेशन है। अ ट्रू लव इज लाइक पोल स्टार, एक ट्रू लव जो है वो एक पोल स्टार की तरह है। दैट डज नॉट चेंज इट्स प्लेस, जो अपने प्लेस को कभी चेंज नहीं करता। इट इज फिक्स्ड एट सेम प्लेस, जो अपने ही जगह पे लगा हुआ है। इट लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा रहेगा। सो लव इज कंपेयर टू अ पोल स्टार, जो लव है उसको कंपेयर किया गया है पोल स्टार से। टाइम ऑल्सो कैन नॉट अफेक्ट लव, टाइम जो वो कभी प्यार को अफेक्ट नहीं करेगा। कैन टाइम कंट्रोल लव, अब यहां बोला जा रहा है कि क्या कभी भी टाइम जो है लव को कंट्रोल कर सकता है। वॉट कैन इट डू एट एज इट्स बेस्ट, है ना, डू एट इट्स बेस्ट, क्या वो अपने बेटर कर सकता है। वॉट कैन ना, तो हमको देखते हैं इसका आंसर क्या है। टाइम कैन नॉट कंट्रोल लव, प्यार जो है वो, है ना, या अगर हम प्यार की बात करते तो समय जो है प्यार को कंट्रोल नहीं कर सकता। विलियम शेक्सपियर इन हिज पोम, जो विलियम शेक्सपियर हैं अपने पोम में बोल रहे हैं, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड हैज क्लियरली डिस्क्राइब्ड दैट, यहां पे जो मैरिज है ट्रू माइंड का उसने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। दैट टाइम कैन नॉट कंट्रोल लव, टाइम कभी प्यार को कंट्रोल नहीं कर सकता। इन थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोम द पोएट हैज सेड, जो पोएट है उन्होंने क्या कहा है, लव इज नॉट टाइम्स फूल, लव जो है वो समय का फूल नहीं है। इट मीन्स लव इज नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड, लव जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है। लव कैन नॉट बी चेंज इन आवर्स, लव जो है वो घंटों में बदल नहीं सकता। एंड वीक्स ना, हर हफ्ता ऐसा नहीं होगा कि चेंज हो जाए। इट इज परमानेंट, ये हमेशा रहेगा, हमेशा विद्यमान है। इट बियर्स इट आउट इवन टू एज ऑफ डूम, जब डूम का समय आएगा उस समय भी रहेगा। टाइम कैन क्रिएट ट्रबल्स, डिस्टर्बेंसेस एंड ऑब्स्टिकल्स, समय क्या करता है, समय सिर्फ ट्रबल ला सकता है, परेशानियां ला सकता है, व्यवधान ला सकता है, लेकिन वो कभी भी परेशान लव को कुछ नहीं कर सकता। बट लव कैन स्टे बियॉन्ड टाइम, पर प्यार जो है वो बियॉन्ड है समय के। इट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय आवर्स, वीकली, मंथ्स और ईयर्स, समय के साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द थीम ऑफ लव एंड टाइम इन द पोम। हमको यहाँ पर टाइम और लव, ये जो थीम है उस पर हमको थोड़ा प्रकाश डालना है, बताना है, कमेंट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट कर लें आप। The poem Marriage of True Mind has been composed by William Shakespeare. William Shakespeare हैं, इन्होंने इसको कंपोज किया है। In this poem, the poet has described the theme of love. यहाँ पर जो थीम है लव का उसको कंप्राइज किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। According to the poet, पोएट के अनुसार लव इज द थीम ऑफ हिज पोम, जो लव है वो थीम है पोम की। द पोम इज अ सोनेट, जो पोम है वो क्या है, सोनेट है। द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द नेचर, पोएट ने क्या करा है, नेचर को डिस्क्राइब किया है। द डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन दी है। द इंपॉर्टेंस, उसका महत्ता दी है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ लव, और लव का ड्यूरेशन दिया है। द होल थीम ऑफ द पोम रिवॉल्व अराउंड डिस्क्रिप्शन ऑफ लव, जो पूरा का थीम है पोम का वो कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, डिस्क्रिप्शन ना, प्यार की डिस्क्रिप्शन की ओर रिवॉल्व कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो ओवरऑल यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, यही कि हमने कमेंट किया है यहाँ पर कि थीम ऑफ लव और टाइम का ना, आप देख पाओगे कि लव और टाइम जो है उन दोनों में आप ध्यान दें तो समय भी ऐसा नहीं है बहुत शक्तिशाली है, लेकिन प्यार जो है उसको ट्रांसेंड कर देता है, क्योंकि भाव है, प्यार एक भाव है। टू हिम लव इज अ यूनियन ऑफ टू सोल्स, लव क्या होता है, एक है किसका, दो सोल्स का। लव इज स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल, लव क्या है, स्पिरिचुअल है, फिजिकल नहीं है। इट इज परमानेंट, ये परमानेंट है, ये एक्सटर्नल, इट इज फॉर लाइफ लॉन्ग, इट इज नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय टाइम। फिजिकल अट्रैक्शन एंड आउटर डिस्टर्बेंसेस कैन नॉट हार्म लव, कभी उसको हार्म नहीं कर सकते। द पोएट हैज वेरी सक्सेसफुली मेड क्लियर, पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इस बात को क्लियर किया है। बाय द थीम ऑफ लव एंड टाइम इन हिज पोम द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड,
देखिए डियर फ्रेंड्स, ओवरऑल आप यहाँ पर एक चीज महसूस कर पा रहे होंगे, वो ये है कि जो हमेशा चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि एक बार में रुक जाएगा, है ना। तो ये जो पोम है टाइम और लव, इसका रोल बहुत ज्यादा है इस पोम में। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन और आउटर डिस्टर्बेंसेस जो है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हार्म नहीं कर सकते। इसीलिए पोएट ने बहुत सफलतापूर्वक सक्सेसफुली मेड किया है क्लियर द टाइम ऑफ लव एंड टाइम इन दिस पोम, इन दोनों को मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ इज द चैलेंजेस, है ना, चेंजलेसनेस ऑफ, अब यहाँ पे चेंजलेसनेस की बात हो रही है, ऑफ लव ब्रॉट आउट इन द फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स। ये जो 2 क्वाड्रेंट्स है वहां पर ये जो चेंजलेसनेस है प्यार का, उसको कैसे लाया गया है। इन द फर्स्ट 2 स्टेंजास ऑफ द पोम, अगर हम इन 2 स्टेंजास की बात करते हैं पोम की, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो मैरिज है ट्रू माइंड्स की, सच्चाई जो है, विलियम शेक्सपियर हैज वेरी सक्सेसफुली ब्रॉट आउट द चेंजलेसनेस ऑफ लव। यहां पर उन्होंने बताया एक चेंजलेसनेस जो है लव का, उसको बहुत अच्छे से बताया गया है। द पोएट सेज दैट नॉट वन शुड बी अलाउड टू मेक हिंड्रेंसेस, यहां पे किसी एक को अलाउड नहीं किया गया हिंड्रेंस लाने के लिए, टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जब 2 चीजें यूनियन में आ रही हैं। ट्रू लव इज द यूनियन ऑफ 2 प्योर सोल, जो सच्चा प्यार है वो क्या है, यूनियन है एक ही जैसी चीज का। According to poet, the love that makes alteration is not love. उनका मानना यह है कि जो प्यार क्या होता है, बार बार अल्टरेशन के आने के बाद भी डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है ना, चेंज हो जाता है, वो प्यार नहीं है। Love is not the choice of the remover who removes his love according to the convenience. ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा हुई, आपका कन्वीनियंस के अनुसार आपने कहा कि नहीं मुझे प्यार नहीं करना, या कोई रिमूवर आया, रिमूव करने वाला आया प्यार को, उसने हटा दिया प्यार, ऐसा नहीं होता, प्यार को कोई हटा नहीं सकता। इन द सेकंड स्टेंजा द पोएट सेज दैट, जो दूसरा स्टेंजा है जहां पे पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि लव इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, जो प्यार है वो हमेशा रहता है। इट मीन्स ट्रू लव इज परमानेंट, जो हमेशा रहेगा, हमेशा परमानेंट है, हमेशा विद्यमान रहेगा। सो लव इज लाइक अ पोल स्टार, एक बड़ा तारा है चमकने वाला। पोल स्टार इज फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ये एक तारा है जो एक जगह फिक्स्ड रहता है। इट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स परमानेंट प्लेस, ये अपने परमानेंट प्लेस से हटता नहीं है। सो लाइक अ पोल स्टार लव हैज ऑल्सो नो अल्टरेशंस, उसी की तरह इसमें भी कोई अल्टरेशन नहीं है। ट्रू लव लास्ट्स फॉर एवर, जो सच्चा प्यार है हमेशा रहता है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड, वो कभी बदल नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द स्पीकर डिक्लेयर इन द फर्स्ट फाइनल कपलेट। ये जो स्पीकर है, व्हाट डज द स्पीकर, ये जो स्पीकर है क्या डिक्लेयर करता है कपलेट में, व्हाट मेक्स हिम डू सो, क्या बोलता है। तो देखिए, द पोएट इन द फाइनल लास्ट 2 लाइन्स, जो आखिरी की जो 2 लाइनें हैं वहां पर क्या कहता है, wants to confirm what he has said। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आखिरी की 2 लाइनें हैं उसमें क्या कहा गया है, क्या बोला गया है, क्या समझाया गया है। तो जब पोएट है इन द फाइनल लाइन wants to confirm, इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं that what he has said, क्या कहा है about true love। He is confident that true love is eternal। उनका मानना है, तुम अगर प्रूव कर भी दो तो मैं मान लूंगा कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि लव जो है वो है इटर्नल, अनचेंजेबल, कभी बदल नहीं सकता, एंड परमानेंट, हमेशा रहेगा। इट इज अ यूनियन ऑफ 2 हार्ट्स, 2 दिलों का यूनियन है, नॉट ऑफ 2 बॉडीज, 2 बॉडी का नहीं है। लव इज स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल, लव जो है वो स्पिरिचुअल है और वो फिजिकल नहीं है, शारीरिक संबंधों से जुड़ा हुआ प्यार नहीं होता। प्यार जो है वो डिवाइन है, स्पिरिचुअल है और हमेशा रहेगा। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। द पोएट इज सो कॉन्फिडेंट, यहां पर देखिए जो पोएट है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं।
about his thought that he says that if my opinion about true love is wrong and if this is proved that I am wrong, it means I never wrote such a poem and it is also true that no man has ever loved. अगर मैं सिद्ध हो गया कि यह पोम जो मैंने लिखी है वो सही नहीं है, प्यार के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो सही नहीं है, तो देख लो, मैं ये कसम खा रहा हूं, ये बता रहा हूं आपको लिख के कि मैंने कभी कोई प्यार किया ही नहीं, मैंने कोई प्रेम नहीं किया, है ना, मैं ये लिख कर बोल रहा हूं। ऐसा वो कहेंगे कि उन्होंने कभी, उनको भी प्यार नहीं हुआ और कभी किसी लोगों ने प्यार नहीं किया, ठीक है, तो और पोएट रॉन्ग है, स्वाभाविक है क्योंकि उनको पता है इस बात को लेकर। तो आई नेवर रोट ना, मैंने कभी ऐसी कोई पोम लिखी नहीं, ऐसा मान लीजिए, और कभी किसी आदमी ने प्यार नहीं किया, ना ही उन्होंने किया, उनको कोई नॉलेज नहीं है प्यार की। The story of true love, the dictum of true love is also wrong and no man in future will tell the story of true love nor no man will be ever loved। यानी स्वाभाविक है, यहां पर यही कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि ऐसा ही है कि अगर प्यार जो है ना, प्यार क्या होता है, प्यार तो वही चीज है ना जो कभी बदलता नहीं। तो यहां पर उन्होंने एकदम एग्जैक्ट बात की है और उन्होंने कहा भी है, ठीक है, अगर आपको लगता आपने प्रूफ करना भी चाहेगा कि मुझे कर दे प्रूफ, वैसे तो कोई मुझे कर नहीं पाएगा, तो स्वाभाविक है कि मैं मान लूंगा मैंने कभी कुछ नहीं लिखा ऐसा, और मैं मान लूंगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं सच्चा प्यार कभी किया होगा। तो ये है बात, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज लव कंट्रास्टेड विद फिजिकल लव। अब लव को फिजिकल लव से कैसे कॉन्ट्रास्ट किया गया है वो देखते हैं। According to the poet William Shakespeare, there is a great contrast between spiritual love and physical love। है ना, यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट है किसके बीच में, फिजिकल लव और स्पिरिचुअल लव में। स्पिरिचुअल लव इज ट्रू लव, ये क्या है, एक सच्चा प्यार है। इट इज द मैरिज ऑफ टू सोल्स, दो आत्माओं का क्या है, एकीकरण है। स्पिरिचुअल लव इज इटर्नल, ये प्यार क्या है, सच्चा है ना, इट इज परमानेंट, इट डज नॉट चेंज, ये कभी बदलता नहीं है, ना कोई हफ्ते में, ना कोई साल में, ना कोई महीने में। रियल लव इज नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड, सच्चा प्यार जो है वो कभी शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं रहता। It is for lifelong. A true love is a sweet gift of nature। एक सच्चा प्यार जो है वो नेचर का क्या है, गिफ्ट है। A real love is mixing up of two souls। सच्चा प्यार क्या है, दो सोल्स का मिश्रण है, मिलना है, एक मन का एक होना है। देखो ना, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड या ट्रू माइंड, सच्चा माइंड, माइंड भी ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, सच्चे माइंड का मैरिज, एक ऐसा माइंड जो एकाग्रचित है, जिसको ज्ञान है कि सही क्या है और गलत क्या है। लव इज एन एवर फिक्स्ड मान, इट मीन्स ट्रू लव इज परमानेंट, जो ट्रू लव है वो परमानेंट है। ट्रू लव इज लाइक अ पोल स्टार, जो सच्चा प्यार है वो पोल स्टार की तरह है। A pole star is fixed at a particular place, किसी पर्टिकुलर प्लेस में फिक्स्ड रहता है। So like pole star, spiritual love is also no alterations। तो पोल स्टार की तरह स्पिरिचुअल लव में भी कोई अल्टरेशंस नहीं होते। इट लास्ट्स फॉर एवर, और ये हमेशा के लिए रहता है। अनलाइक स्पिरिचुअल लव की तरह फिजिकल लव इज नॉट परमानेंट, वो परमानेंट नहीं है। According to the poet, the love that makes physical attraction is not real love. It is for short period। ना, थोड़े समय के लिए जो प्यार होता है वो प्यार नहीं होता। Physical love is over the sooner physical satisfaction is fulfilled। ना, like physical love, अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, फिजिकल लव इज ओवर ना, थोड़े समय के लिए होता है, फिजिकल लव जल्दी खत्म हो जाता है। द सूनर फिजिकल सेटिस्फिकेशन इज फुलफिल्ड, जैसी शारीरिक की जो क्या कहना चाहिए इच्छाएं वो खत्म हो जाती हैं, तो ये प्यार भी वहीं खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पिक आउट मेटाफर यूज्ड इन द पोम एंड कमेंट ऑन देयर इंप्लाइड मीनिंग। मेटाफर लाएं और उनका अंतर्निहित मीनिंग को बताएं। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, जो मेटाफर है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है
दैट मेक्स अ कंपैरिजन, जो क्या करता है, कंपैरिजन करता है, यूजुअली इंप्लाइड नॉट ओवर्टली स्टेटेड बिटवीन टू सीमिंगली अनलाइक थिंग्स, जो एक जैसी अलग चीजों को क्या करता है, कंपेयर करता है। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स में, जो कि लिखी है विलियम शेक्सपियर ने, मेटाफर का यूज किया है, रूपक का यूज किया है। द वेरी टाइटल ऑफ द पोम द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड जो है इज अ मेटाफर, ये अपने आप में एक मेटाफर है। द वर्ड मैरिज इज यूज्ड मेटाफरिकली, यहां पे मैरिज को मेटाफरिकली यूज किया है। इट इंप्लाइड्स मीनिंग इज यूनियन, ट्रू माइंड इज ऑल्सो यूज्ड मेटाफरिकली, यहां पे ट्रू माइंड को मेटाफरिकली यूज किया गया है। सो इट इज इंप्लाइड मीनिंग इज ट्रू लवर्स। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, अब यहां पे क्या है, मैरिज, मैरिज को क्या है, ये अपने आप में क्या है, एक मेटाफर है ना, मैरिज एक मेटाफर है जिसका अर्थ यूनियन से जोड़ सकते हो। और ट्रू माइंड या सच्चे माइंड का मतलब ट्रू लवर्स, तो इन दोनों को आप देखिए कि किस तरह से मेटाफर को यूज किया है। द वर्ड टेम्पेस्ट इज ऑल्सो यूज मेटाफरिकली, उसको भी मेटाफरिकली यूज किया गया है। इट्स इंप्लाइड मीनिंग इज ग्रेट डिस्टर्बेंस, बहुत डिस्टर्बेंसेस, उसको टेम्पेस्ट से आप जोड़ सकते हो। द अदर मेटाफर्स आर नोटेड बिलो, जो आने वाले मेटाफर्स उसको नीचे दिया है। मेटाफर्स का मतलब होता है इंप्लाइड मीनिंग, एवर फिक्स्ड मार्क का मतलब होता है परमानेंट, टाइम्स फुल फॉर अ शॉर्ट पीरियड, और रिट का रोट, है ना। तो यहां पर देखिए एवर फिक्स्ड मार्क भी एक मेटाफर है, इसका मतलब होता है परमानेंट, टाइम्स फुल फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एज अ सोनेट, अब आपको बताना है कि जो मैरिज ऑफ ट्रू माइंड है वो सोनेट कैसे है, डिस्कस करना है इसको एज अ सोनेट की तरह। A sonnet is a poem of 14 lines, 14 लाइनों का एक पोम है। It is either consisting of an octave or followed by sestet, पेट्रियार्कन सोनेट, यानी पेट्रियार्कन सोनेट है, इतना डेप्थ में नहीं जाना, ये पेट्रियार्कन सोनेट भी हो सकता है। और 3 quatrains followed by a couplet with a special arrangement of rhymes. A sonnet consisting of 3 quatrains, एक सोनेट में क्या होता है, 3 क्वाट्रेन्स होते हैं, फॉलोड बाय अ कपलेट, जो कि फॉलो किए जाते हैं कपलेट के द्वारा, इसी को हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। अ सोनेट इज कॉन्सेंट्रेटेड, जो सोनेट होता है वह कंसंट्रेटेड होता है किससे, एक्सप्रेशन ऑफ सम सिंगल दो ऑफ फीलिंग्स, कहीं ना कहीं यहां पर क्या होता है, सिंगल है ना, और फीलिंग और सिचुएशन, कोई फीलिंग है यहाँ पे, है ना, उससे रिलेटेड होता है। Subjectively, spontaneity, sincerity, reflection, music in melody are some of the important characteristics of sonnet. Like यहाँ पर क्या होता है, आप म्यूजिक को देख सकते हो, मेलोडी को ला सकते हो, है ना, रिफ्लेक्शन दे सकते हो, कहीं ना कहीं इस तरह लिखा जाता है जहां पे हर एक चीज जो है मौजूद रहती है, यहाँ पर राइम्स होता है। तो बस इस बात को ध्यान में रखिए, 14 लाइनों की पोम होती है ये, है ना, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि ओवरऑल हर एक चीज समझ में आ गई होगी। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज शेक्सपियरियन सोनेट, ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। द सोनेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वाट्रेन्स, इसमें 3 क्वाट्रेन्स हैं, जो उसके बाद एक कपलेट आया है ना। द फर्स्ट 3 स्टेंजा कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स, एक तो यहाँ पे 4 लाइन है, हर एक क्वाट्रेन में 4-4 लाइन है, 1 2 3 4, है ना, और वहां पर राइमिंग स्कीम भी ए बी बी ए बी, ठीक है, फिर ए बी करके राइम बनाई गई है, तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ राइम्स है। द पोम हैज एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल दो, है ना। द सोनेट हैज डिस्क्राइब्ड द डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ लव, यहां पर क्या है, सिंगल, है ना, आप यहां पर देख सकते हो कि जो सोनेट है वहां पे डेफिनेशन भी दी गई है, किसकी, प्रकृति की, लव की, जो प्यार क्या है। द थीम ऑफ द कंप्लीट पोम इज वन, इसका जो थीम है वो पूरा एक ही है, एंड दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रू लव, जो कि क्या है, डिस्क्रिप्शन है सच्चे प्यार का। मतलब एक ही बार में, सिंगल तो मतलब एक ही बार में बता दिया गया है, इतना चिंता करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया है। ये हमने क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरीज हैं आपके माइंड में, तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। एक और जानकारी बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, यहाँ सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हमारे कंटेंट को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।